भी मेरे मौला की ज़बान पे शिकवा, जितना बड़ा सखी हूँ उतना किसी ने मांगा नहीं, जितना बड़ा आलिम हूँ इतना किसी ने पूछा नहीं मुझसे। अमीरुल मोमिन कहते हैं। मजलूमियत बताऊँ मौला की, रिवायत के जुमले, रात के वक्त साहबी कहते हैं मौला निकल जाते थे सहराओं की तरफ, सहराओं की तरफ कभी चले गए, कभी किसी कुएं के पास चले गए, अपना मुँह डालते थे उसमें, अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे और रोकर एक जुमला कहते थे, अली दुनिया वालों ने तुझे पहचाना नहीं है। जुमला कहते थे। मेरे मौला की मजलूमियत है, तुझे पहचाना नहीं दुनिया वालों ने कि तू है क्या अली। ठीक है, ये मौला की ज़बान पर शिकवे रहा करते थे। उस मौला की वसीयत मुझे आपके सामने पेश करनी है और बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। सामईन मोहतरम देखिए, अमीरुल मोमिनीन की अब आपकी जैसे मर्जी हो वैसे सुनिएगा, आंखों से आंसू छलकते हो छलकने दीजिएगा, जैसे सुनना चाहे वैसे सुनिए इस वसीयत को, लेकिन इसे दामन से बांधिएगा अपने। मौला की कई वसीयतें, कोई वसीयत मेरे मौला ने जंग सिफ़ीन से वापसी में इरशाद फरमाई, कोई वसीयत मेरे मौला ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से इरशाद फरमाई, कोई वसीयत अपने खास साहबियों में इरशाद फरमाई, लेकिन ये जो वसीयत है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वजह यह कि उस वक्त मौला ने इरशाद फरमाई जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने मेरे मौला के सर पर ज़रबत लगा दी थी। इरशाद फरमाई, 3-4 जहतों पे अगर गौर करें ना आप तो आपको समझ में आएगा। तवज्जो चाह रहा हूं मैं एक एक की, पलके ना झपकने पाए। 3-4 जहतों से अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये वसीयत इतनी अहमियत की हामिल क्यों है। पहली बात तो याद रखिए, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, जो इमाम का कलाम होता है ना वो तमाम कलामों का सरदार हुआ करता है। ये किसी का आम बाप जाते हुए दुनिया से नहीं कह रहा। अगर किसी का बाप भी दुनिया से जाते हुए कह देना, तो कहते ना आखिरी ख्वाहिश, बाप कहते हुए चला जाए ना, तो बेटा अगर गैरतदार और खुददार होगा तो सारी ज़िंदगी बाप की बातें सीने से लगा कर रखेगा। मेरा बाप कह कर गया था ये, ठीक है, बाप ने कहा था हर जुमेरात घर में मजलिस करना, मजलिस कभी जो है वो घर से जाएगी नहीं। वो क्यों? मेरा बाप कह कर गया था। फलां की मदद करते रहना, उसकी मदद कभी ख़त्म नहीं होगी, क्यों? मेरे बाप ने कहा था ऐसा। ठीक है, वो आखिरी बात इंसान दिल से लगा करता है। तो पहली बात तो ये कि कोई आम इंसान वसीयत नहीं कर रहा, अमीरुल मोमिनीन मेरा मौला वसीयत कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा कायनात में वो वसीयत कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, बाकी वसीयतें मेरे मौला ने ज़बानी कलामी इरशाद फरमाई है, बस इरशाद फरमा दी कि ये मेरी वसीयत है ज़बानी कलामी, उसकी भी अहमियत है बहुत ज़्यादा। लेकिन इस वसीयत की खासियत ये है कि मेरे मौला ने इसे रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, का सिर्फ ज़बानी कलामी है, लिखो इसको और इस वसीयत को आगे पहुँचाओ। यानी ये वसीयत जो घर वाले उस वक्त खड़े थे, ये इनको नहीं है, ये वसीयत में ही मौला ने बताया। कहीं जिन तक वसीयत पहुँच रही है ये सबको मेरी वसीयत है, ये हम सबको भी मौला की वसीयत है। दो बातें। तीसरी बात, वक्त के लिहाज से भी इस वसीयत की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है कि मौला ने वसीयत उस वक्त फरमाई जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने ज़रबत लगाई। अच्छा, अब ये बात जानते हैं, मेरे मौला ने सारी ज़िंदगी दावा सलूनी किया है। सलूनी, पूछ लो मुझसे, जैसा सवाल आया अली ने वैसा जवाब दिया है। जलील करके रख दिया सारी कायनात को, जो अली को रुस्वा करने आया अली ने उसे जलील कर दिया, लेकिन सवालों के जवाब दिया अली ने। और कभी ये ना कहा कि मुझे नहीं आता, क्योंकि हुज्जत कह ही नहीं सकती कि मुझे नहीं पता। अली ने हर सवाल का जवाब दिया। आखिरी वक्त जब ज़रबत लग चुकी है, साहबी जितने हैं अली के चाहने वाले वो आखिरी मुलाकात के लिए आए, उस वक्त भी मेरे मौला ने दावा किया सलूनी। पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो, आज के बाद तुम्हें ये आवाज़ नहीं मिलेगी। अपने साहबियों से कह रहे हो, देखो कल मैं तुम्हारे सामने चलता फिरता था, देखो आज के बाद आज मैं तुम्हारे लिए इबरत बन गया हूँ। देखो इससे दर्स लो कि ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। देखो मैं जा रहा हूँ, देखो कल तक तुम अली के खुतबात सुनते थे, कल से ये अली की आवाज़ तुम्हारे दरमियान नहीं होगी। सलूनी, पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। लेकिन आज जुमले के साथ एक इजाफा हो गया, कहा देखो पूछना चाहते हो पूछो तो सही, लेकिन आज अली से कम पूछना, क्योंकि अली में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे तफसीली सवालों के जवाब दे सके। कम पूछो आज। साहबी सवाल करते रहे, मौला ने मुख्तसर जवाब दिए। उस आलम में जिस वक्त मौला कह रहे कम पूछो, उस वक्त मेरे मौला इतनी बड़ी वसीयत इरशाद फरमा रहे थे, सोचो कितनी अहमियत होगी। ठीक है, ये 3 जहते हुए। अब मेरे मौला ने जो वसीयत की है वो बज़ाहिर इमाम हसन, इमाम हुसैन, दीगर घर वाले, तमाम अज़वाज, तमाम बेटे, तमाम बेटियां सब खड़े हुए हैं सामने, मौला की वसीयत कर रहे हैं। अब मैंने इब्तिदा में कहा ना, मौला ने कहा कि ये मेरी तहरीर जो है वो पहुँचाओ सब तक, जिस जिस तक पहुँचेगी उस तक वसीयत है। अब तसव्वुर कीजिए आप और मेरे साथ चलिए मस्जिद कूफा। समझिए 1400 साल पहले हम और आप जितने मेरे बिरादरान बैठे, जितनी मेरी खारान है, सब के सब हम कहाँ पर हैं? मस्जिद कूफा में। 1400 साल पहले हमें खबर मिली कि अली को सर पर तलवार लग गई। ठीक है, हम चूँकि अली के चाहने वाले थे, हम रो दिए और चीखे मारकर रोए। हमने इमाम हसन से आकर कहा मौला बाबा से मुलाकात करवा दे। इमाम हसन ने इजाज़त दिलवा दी। हम पहुँचे मौला के पास, हमने मौला के शिगाफ्ता सर को देखा, हमारी आंखों से आंसू जारी हुए। हम मौला के कदमों में गिर गए और मौला से कहा मौला अगर जा रहे हैं तो हमें साथ ले जाइएगा। और उसके बाद मौला ने हमें तसल्ली दी और हमने मौला से कहा मौला कुछ वसीयत तो फरमा दे। मौला ने ये बातें की, अगर अली के खुददार बेटे हो ना तो इस वसीयत को दामन से बांध के रखना। बाप दुनिया से चला जाए, बेटा सारी ज़िंदगी वसीयत याद रखता है, ये अली है।
अली वसीयत करते जा रहे हैं। अब मंजर जहन में लाइए, अमीरुल मोमिन बिस्तर पर है, इमाम हसन और इमाम हुसैन सामने। इब्तिदा में मेरे मौला ने सबसे पहले मुखातब किया इमाम हसन और हुसैन को, उसीकुमा बितक़वल्लाह, मेरे दोनों बच्चों, मेरे दोनों शहजादों, मेरे लाडलो, मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा हासिल करने की वसीयत करके जा रहा हूं। कोई ये ना समझे, किसी के जहन में ये शुबा ना है कि नऊज़ुबिल्लाह इमाम हसन और इमाम हुसैन मुत्तकी नहीं थे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमा कर जा रहे हैं। ये तालीम मसला का मामला है। यानी क्या मतलब, कुरान में आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसने नाजिल की है? बिस्मिल्लाह किसने नाजिल की है? अल्लाह ने। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो क्या अल्लाह खुद कह रहा है कि शुरू अल्लाह के नाम से? नहीं, अल्लाह सिखा रहा है कि कुरान का आगाज़ ऐसे करो। वैसे अली हसन और हुसैन को कहकर पैगाम हम तक आ रहा है, उसीकुमा बितक़वल्लाह, मेरे बच्चों मैं तुम दोनों को अल्लाह का तकवा हासिल करने की वसीयत करता हूँ। व अल्लाह तबग़ियत दुनिया व इन बगतकुमा, मेरे बच्चों खबरदार दुनिया के पीछे मत भागना, अगर चाहिए तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगी, मत भागना इसके पीछे, ना जाओ दुनिया के पीछे। उलमा कहते हैं दुनिया की मिसाल साये की तरह है। आप सूरज के सामने खड़े हो जाए, आपका साया आगे होगा, तवज्जो है ना आप सबकी, साया आपके आगे होगा, साये को समझिए दुनिया है, आप दौड़िए इसके पीछे, ये कभी हाथ नहीं आएगा, आपके आगे आगे दौड़ेगा। आप जैसे ही रुख मोड़ेंगे ना, अब ये आपके पीछे आएगा। ठीक है, मौला ने कहा ये दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, इसके पीछे मत जाना। मौला से सीखिए। मौला जो है वो कहते हैं गुर्री गैरी, ए दुनिया जा अली के अलावा किसी और को धोखा दे, फ़कत तल्लक़्तु के सलास मर्रातिन, अली ने तुझे 3 तलाक़ें दे दी है। एक जुमला कहूँ, जैसे अली तलाक दे देना, उसके बच्चे उससे इश्क नहीं लड़ाते, अली ने तलाक दे दी, ख़त्म हो गई बात। ठीक है, अमीरुल मोमिनीन ने कहा जंग जमल हो रही है, जंग जमल में एक मौके पर मेरा मौला अपनी जूतियों को टांके लगा रहा है। कौन सी जूती? खुदा की कसम, अली की ज़ात पर कुर्बान हो जाए, अली को ज़रूरत नहीं थी कि उन जूतियों पर टांके लगाए, लेकिन मेरे मौला ने हमें पैगाम देने के लिए, उसकी इख्तियार में पूरी कायनात थी, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो सब कर सकता था, लेकिन फटी हुई जूती पर टांके लगा रहा है। इब्ने अब्बास से मौला ने पूछा, इब्ने अब्बास इस जूती की क्या कीमत है? इब्ने अब्बास कहते लाख कीमत अल्लाह। मौला अब इसकी क्या कीमत है? इतने पैबंद लगाए आपने, इतने सिया इसको, अब इसको कोई नहीं खरीदेगा, इसको फेंक दीजिए मौला, अब ये किसी काम के नहीं है। मौला ने कहा तुम्हारी दुनिया की कीमत मेरी इस फटी हुई जूती से भी कमतर है, किसी काबिल नहीं है तुम्हारी दुनिया। बकरियां घर में पाली जाती थी उस जमाने में, बकरी ने छींक ली, आप जानते जब छींक आती है तो पानी आता है नाक से, कहीं जो बकरी की छींक से पानी आया ना, तुम्हारी दुनिया की हकीकत इससे भी कमतर है मेरे आगे। ये मौला फरमा रहे। क्या फरमाया? उसीकुमा बितक़वल्लाह, मेरे बच्चों में तुमको अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ। वह अल्लाह तबग़ियत दुनिया व इन बगतकुमा, देखो अली कहकर जा रहा है दुनिया के पीछे मत भागना, अगर चाहिए तुम्हारे पीछे जरूर आएगी, ना जाना इसके पीछे। वला तअसफ़ा अला शैइन मिनहा ज़ुवियानकुमा, देखो दुनिया निकला है अदना से, अपने अल्फाज कह रहा हूँ, अदना से निकला है, अदना कहते हैं पस्तरीन को। वला तअसफ़ा अला शैइन मिनहा ज़ुवियानकुमा, अगर दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारे हाथों से निकल जाए, अफसोस मत करना कि तुम्हारे हाथ से चली गई, रोने मत बैठ जाना, फला माल चला गया, इतना पैसा चला गया, कारोबार चला गया, ये हो गया, ज़मीन चली गई, अफसोस करने मत बैठना। दुनिया है पस्तरीन, तुम अली के मानने वाले हो, अली है बुलंदतरीन, पस्तरीन से दिल न मत लगाया करो, छोड़ दो, अफसोस मत करना, जिसने दिया था उसने ले लिया, वो दोबारा भी दे सकता है, छोड़ दो इसको। 2 बातें हो गई, 3 बातें हो गई। वकूला बिल हक, मेरे बच्चों हमेशा हक बात कहना, कभी भी बातिल का साथ में देना, हमेशा हक कहो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो, कह दो हक। याद रखिएगा, हक कहने की आदत डालिए। बाज़ औक़ात इंसान अपने ताल्लुकात के चक्कर में झूठ बोल देता है, उसको बचाने के लिए झूठ बोल दिया, ठीक है, गलत बात कह दी, ताल्लुकात तो बच गए, बिजनेस रिलेशन तो चलते रहेंगे, झूठ कह दिया। खैर, मौला ने कहा अपने खिलाफ भी हो ना, कभी ना कहो, अपने खिलाफ भी हो तो हक कह दिया करो। वअमला लिल अज्र, मेरे बच्चों जब भी कोई भी काम करना उजरत के लिए करना, फ्री में मत करना, लेकिन जो अजर लेना तो अल्लाह से लेना। अपने बाप को पानी भी पिला रहा हूँ ना आकर, तो जहन में सोचो कि इसके दिल में चूंकि फातिमा की मोहब्बत बसती है इसलिए पानी पिला रहा हूँ, और इसका अजर फातिमा देंगी, इसका अजर अल्लाह देगा मुझे। कोई भी काम करो, छोटे से छोटा काम करो, फ्री में मत करो, अजर के लिए करना, और अजर तुम्हें अल्लाह देगा। तवज्जो है आप लोगों की। वकूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, फरमाए देखो मेरे बच्चों हमेशा जालिम के खिलाफ रहना और मजलूम के मददगार रहना। ये नहीं फरमाया कि मजलूम मुसलमान हो, सुन्नी हो, शिया हो, बरेलवी हो, दियोबंदी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, गैर मजहब हो, कोई भी हो, लेकिन जहाँ जुल्म होते हुए देखो तो देखो वो जुल्म के खिलाफ हो जाना, वो मजलूम है उसके साथ खड़े रहो, उस जुल्म के मामले में सिर्फ उसके साथ खड़े रहना। और वो जो जालिम है ना, वो तुम्हारा भाई भी लगेगा ना, उसके खिलाफ हो जाना, क्योंकि उसने जुल्म किया है। ठीक है, अपने अल्फाज कह रहा हूँ।
वकून लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम उना, फरमाया हमेशा जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ रहना। बातें पहुँच रही अब तक। अब मेरे मौला ने यहाँ पर जुमला फरमाया जो मैंने पहले इब्तिदा में कहा, उसी गुमा, तुम दोनों को वसीयत करता हूँ, हसन और हुसैन, वो जमीया वलदी, ये जितने मेरे बेटे खड़े ना, मोहम्मद, हनफिया, अब्बास, ये सबको वसीयत है। वो अहली, ये मेरी जितनी अजवाज खड़ी हैं सबको वसीयत करता हूँ। वो मम बल्लगहू किताबी, जिस जिस तक मेरी वसीयत पहुँच रही है अली की, उसको वसीयत, तुम्हें वसीयत कर रहे हैं अली, ये वसीयत है। किस चीज़ की वसीयत मौला? बेतकवल्ला, अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो। ये दुनिया 4 दिन की है, कल चले जाओगे यहाँ से, ये दुनिया गुजर गए, अल्लाह का तकवा इख्तियार करके जाओ। तकवा कैसे कहते हैं, आसान अल्फाज में मिसाल देकर समझा दूँ। एक शख्स आया ईरान के बहुत बड़े मुज्तहिद के पास और आकर कहा कि किबला, मैं वो इल्म सीखना चाहता हूँ कि मेरी आंखों के आगे से कायनात के पर्दे हट जाए, मुझे वो नजर आए जो दूसरे नहीं देख सकते। का क्या करना पड़ेगा? जैसे इल्म इरफानियत भी कहते हैं, का क्या करना पड़ेगा? का कि करना यह है कि उसका पहला जीना, पहली सीढ़ी तकवा है, तकवा हासिल कर लो, बात हो जाएगी, तुम इब्तिदा हो जाएगी इस इल्म की। का ये तकवा क्या होता है? उन्होंने मिसाल से समझाया, सुनिएगा। का कल घर जाकर कुरान ख़त्म करके आना, जाओ। घर गया, पूरा कुरान ख़त्म कर लिया एक रात में बैठकर, पूरी रात पढ़ता रहा। अगले दिन आया, का कितना पढ़ा? का पूरा कुरान ख़त्म कर लिया। का कल दोबारा पढ़ के आना और ऐसे पढ़ के आना जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जाओ। गया, अगले दिन आया, कितने सिपारे हुए? का 20 सिपारे। का ये कम क्यों हो गए? का इस ख्याल से पढ़ा था आप मुझे देख रहे हैं, कोई गलती ना हो जाए। का अच्छा। का कल इस ख्याल से पढ़कर आओ कि इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मर्जे तुम्हें देख रहा है, जाओ। आया अगले दिन, कितने सिपारे हुए? 10 हुए। और कम हो गए? का जो सबसे बड़ा मर्जे है, जिसके आंखों के आगे कुरान रहता है, वो सामने बैठा हुआ है, गलती ना हो जाए, ध्यान से पढ़ रहा था। अगला जुमला, का जाओ फिर ऐसे पढ़ के आना, कल के इमाम ज़माना देख रहे हैं तुम्हें, जाओ ऐसे पढ़ के आओ। अगले दिन आया, कहता है किबला कुछ आयतें हुई हैं। का कल जाओ दोबारा पढ़ के आना ऐसे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। का कुछ आयतें हुई हैं। का क्यों कुछ आयतें हुई? का इस वजह से क्योंकि जिसने कुरान उतारा है और जिसके घर में कुरान उतारा है वो देख रहे हैं मुझे, कोई गलती ना हो जाए। अच्छा, बस यही तकवा है। का क्या मतलब? का हर काम करते हुए ये सोच लो कि अली तुम्हें देख रहा है, ये सोच लो कि अल्लाह की निगाहें तुम पर है, अल्लाह की निगाहें, ज़माने के इमाम की निगाहें तुम्हें देख रही है। मत दो गाली किसी को, ज़माने के इमाम देख रहे हैं। मत किसी को झूठ बोलो, ज़माने के इमाम देख रहे हैं। मत जाओ मिक्स गैदरिंग में, ज़माने के इमाम देख रहे हैं। मौलाना साहब ताल्लुकात, अरे जहन्नुम में गए ऐसे ताल्लुकात जोली के मुकाबले पर आ जाए। समझ रहे हैं बात? पहुँच रही है मेरी? मैं सब नहीं कह सकता हूँ भाई यहाँ से, ठीक है। उसी को माबे तकवल्ला, मैं तुम दोनों को, जिन जिन को वसीयत जारी है, तमाम औलाद को, सबको वसीयत करता हूँ अल्लाह का तकवा हासिल करने की। व नज़्म उमूरिकुम, मैं तुम सबको वसीयत करता हूँ अपने उमूर को मुनज़्ज़म कर लो। अली का शिया वो नहीं होता जैसे सोने का, खाने का, पीने का पता ही नहीं होता, उसका वक्त तय होता है, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब सोना है, कब जाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, सारी चीज़ें तय होगी। हर किसी को जो है वो लिफ्ट नहीं करवानी होती, ठीक है। हर किसी के साथ उठना बैठना नहीं होता, अहल के साथ बैठिए, अपने उमूर को मुनज़्ज़म कीजिए। अगला जुमला कहूँ, वसिलाह ज़ात बैनिकुम, मैं तुम्हें तकवा की वसीयत करता हूँ, अपने उमूर को मुनज़्ज़म करने की वसीयत करता हूँ, और तुम्हें लोगों के दरमियान सुलह करने की वसीयत करता हूँ। जब दो मोमिनों के दरमियान झगड़ा होते देखो ना, तो उस आग में जाकर तेल के छींटे मत मारो, तमाशाई बनकर खड़े मत हो जाओ, सुलह करवानी है तुम्हें, आगे बढ़ जाओ। बल्कि पहले मंजिल पे और पहले जीने पर सलवात पढ़े एक दफ़ा मिलकर आवाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात अदिया करें मिलकर आवाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैहि। फिर सलवात अतिया करें मिलकर आवाज़ बुलंद, सिलाह ज़ात बैनिकुम, आपस में सुलह करवा देना, तमाशाई बनकर मत खड़े होना वहाँ पर। पहले मैं एक जुमला कहता हूँ इब्तिदा में, हुजूर जिन दो लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ है ना, पहले तो वो सोचें खुद, ये इंसान दूसरे से बढ़कर बात क्यों नहीं करता। ये जो इंसान की नाक है ना, ये बहुत बड़ी है, ये दरमियान में आती है, ये अन्ना बीच में आती है। मैं एक जुमला कहता हूँ, अगर शायद इससे हिम्मत पैदा हो जाए किसी में, जब कभी झगड़ा हो जाए ना किसी के साथ, तो दो हस्तियों को निगाहों में रख लेना, सामने बिठा लेना, अपने आलम तसव्वुर में सोचो, एक तरफ शैतान बैठा है और एक तरफ फातिमा ज़हरा बैठी है। अगर तुम्हारे झगड़े से फातिमा खुश है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ उससे सारी ज़िंदगी झगड़ा रखना। लेकिन अगर याद रखना फातिमा नाराज़ होती है और शैतान खुश होता है, तो शैतान की कमर तोड़ना, अना पर कदम रखना और उस भाई के गले लग जाना, ख़त्म कर लेना बात। और अगर उनकी अना आड़े आ रहे हो, तो खुदा के लिए दूसरे लोग बड़े बन जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ लें, सुलह करवा लें, तमाशाई बनकर देखते न रहें फला के बारे में, अरे होता रहे झगड़ा, हमें क्या है भाई,
अली कहकर जा रहे हैं, अली की वसीयत है, आपस में सुलह करवा दो। क्यों? फ़इन्नी समिअतु जद्दकुमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हारे जद से सुना है, कहा करते थे, क्या कहा करते थे? सिलाहु ज़ातिल बैन अफ़ज़लु मिन आम्मतिस सलाति व सियाम, ये लोगों के दरमियान सुलह करवाना आम नमाज और रोज़े से अफजल है। सुलह करवा दो किसी में, ठीक है। ये क्या बात हो गई, बच्चे लड़ गए तो ख़ानदान भी लड़ जाएंगे। ये क्या बात हो गई कि अगर माँ बाप लड़े तो बच्चे भी आपस में बात नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई, स्टाफ लड़ेगा तो पाथरों भी बात नहीं करेंगे, और अगर पाथरों लड़ गए तो स्टाफ भी बात नहीं करेगा। ये कौन सी कहानी है भाई? ये कहाँ का उसूल है? ये किसने कहा आपसे? ये किसकी वसीयत पर आप अमल कर रहे हैं? मौला ने कहा तो ये पैगाम नहीं है, कम से कम मौला ने तो ये नहीं कहा, ठीक है। बात पहुँच रही है आप तक? जब यहाँ तक मेरे मौला की वसीयत पहुँची, अब मेरे मौला ने 6 जुमले इरशाद फरमाए, जिसकी इब्तिदा में मेरे मौला ने कहा अल्लाह अल्लाह, ठीक है। अल्लाह अल्लाह का मतलब क्या होता है? जिसे हम उर्दू में कहते हैं खुदारा खुदारा, डरो इस मामले में। अब जुमला सुनिए, पहला जुमला अल्लाह अल्लाह फिल यताम, फरमाया खुदारा खुदारा यतीमों के मामले में डरते रहना हमेशा। हाय हाय। फला तुगिब्बू अफ़वाहुम, फरमाया ऐसा ना हो तुम्हारे होते हुए उनके होंठ खानों के लिए तरस जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दस्तरखाने इफ्तार तो बहुत बड़ा है, तरह तरह की चीज़ें खा सकते हो, उस यतीम का क्या कसूर है? उसका बाप अगर दुनिया से चला गया और अल्लाह ने ले लिया, उसका हक नहीं है कि वो अच्छा खाना खाए, उसका हक नहीं है कि वो इफ्तार करे। वला यज़ीओ बिहज़रतिकुम, खुदा के लिए डरो डरो यतीमों के मामले में। तुम्हारे होते हुए यतीम बच्चा बर्बाद नहीं होना चाहिए, ना हो बर्बाद वो। उसका भी हक है अच्छी एजुकेशन ले, उसका भी हक है अच्छे कपड़े पहने, उसका भी हक है ईद पे कपड़े पहने, वो उसका भी हक है वो 2 वक्त की रोटी खाए, उसका भी सारे हुकूक पर जितना तुम हक रखते हो वो भी हक रखता है। जैसे तुम्हारे बच्चे सारी आसाइशात में रहते हैं, उसका भी हक है। तुम्हारे होते हुए अगर तुम्हारी इस्तिताअत है, बर्बाद नहीं होना चाहिए वो बच्चा। याद रखना, अली पूछेंगे वरना। अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, अपनी निगाहों को घुमाइए। हो सकता है कोई यतीम आपको नज़र आ जाए, कोई बेचारा नज़र आ जाए, उस पर रहम कर दीजिए, उस यतीम की मदद कर दीजिए, उसकी किफ़ालत का ज़िम्मा ले ले। आप जानते तो हैं मेरे मौला को कितना प्यार था यतीमों से, तो जानते ना। एक रिवायत सुनूं, एक रिवायत सुनाता हूँ, और मुझे पता है अभी कई लोगों के आंखों से अश्क निकल रहे हैं, इस पर और निकलेंगे, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूँ। अमीरुल मोमिनीन जनाब कंबर के साथ जा रहे हैं, अली की ज़ाहिरी खिलाफत है, अली हाकिम है, अली से बड़ा कोई आदिल नहीं। अमीरुल मोमिनीन जनाब कंबर के साथ जा रहे हैं। मौला ने रास्ते में देखा कि एक खातून है, बेवा है, उसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और चीखे मार मार के रो रहे हैं। वो बेचारी माँ क्या करे, अपने बच्चों को सीने से लगा रही है, उनके सरों पर हाथ फेर रही है, उनको खामोश करवा रही है, खामोश हो जाओ किसी तरीके से। माँ सोचती रही करूँ क्या इनको खाना खिलाने के लिए। एक वक्त आया, माँ के जहन में तरकीब आई, माँ ने हांडी रखी आग पर और ऐसे ही चमचा हिलाने लगी उसमें। अली देखकर रोने लगे। अली ने कहा क्या वक्त आ गया है कि यतीम बच्चों का ये हाल। अली ने कंबर को साथ लिया, बाजार चले गए, सामान खरीदा। अली ने बाजार से सामान खरीदा। जनाब कंबर ने कहा मौला ये लाइए, सामान मैं उठाता हूँ। अली ने कहा नहीं कंबर, अली उठाएगा सामान। ये है अली, उठाया, कांधों पर रखा सामान यतीमों के लिए। गए घर पर, कंबर साथ साथ आए उस घर में जहाँ पर यतीम थे। अमीरुल मोमिनीन ने उस खातून से सवाल किया, तुम्हें क्या अच्छा आता है? बच्चों को ज़्यादा अच्छे से बहला सकती हो, खाना बना सकती हो? कहा कि मौला बच्चे मेरे तो अच्छे से बहला लूँगे। अली ने कहा फिर बच्चों को बहलाओ, अली रोटियाँ बनाता है, अली रोटियाँ बनाएगा। अली ने रोटियाँ बेली, अली ने रोटियाँ पकाई। उसके बाद अली ने अपने हाथों से यतीमों के मुंह में निवाले दिए, खिलाया। उसके बाद जब यतीम सैर हो चुके, भूख मिट गई उनकी, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं ना बच्चों के लिए, अली घोड़ा बन गए। आओ बच्चों बैठो। अली घोड़े की तरह चलने लगे, पूरे घर में घुमाने लगे उनको। वो कहने लगे हमें बहुत मजा आ रहा है, हमारा जब बाबा था हमें ऐसे ही घुमाया करता था। 1 मिनट अभी बंद नहीं कीजिएगा। हमारा बाबा हमें ऐसे ही घुमाया करता था, लेकिन हमारा बाबा तो आवाजें भी निकालता था। अली ने आवाजें निकालना शुरू की। ये है अली बाहर निकले, जब हंसे ना बच्चे, अली बाहर आ गए। जनाब कंबर ने कहा या अली मुझे, ए मौला, ए मेरे आका, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मौला ने कहा क्या? कि या अली आपने वो जो बोरी अपने कांधे पे उठाई, ये तो समझ में आया आपने सवाब के इजाफे के लिए किया। मौला वो बच्चे के लिए घोड़ा क्यों बने, वो नाका क्यों बन गए? मौला ने कहा जब मैं आया था ना, बच्चों को 2 हालत में देखा था, एक भूख थी और एक रो रहे थे। भूख तो खाने से मिट गई थी, मैं चाहता था बच्चों को हंसा दूँ, तो अली घोड़ा बन गया। ये है अली। वला तुगिब्बू अफ़वाहुम, तुम्हारे होते हुए उनके लब तरसने नहीं चाहिए खाने के लिए। वला यज़ीउ बिहज़रतिकुम, तुम्हारे होते हुए बच्चे बर्बाद ना हो। अब समझ में आया? अली जब अपने हिस्से का खाना यतीमों को देते थे ना, तो यतीम दूध लेकर अली के दरवाजे पे आए। इसलिए आए क्योंकि अली अपने हिस्से का खाना यतीमों को बांट दिया करते थे। ये वजह है। पहला जुमला जिसमें कहा अल्लाह अल्लाह फिल यताम, डरो यतीमों के मामले में। दूसरा जुमला सुनिएगा,
अपने आंसुओं पर जब्त कीजिए, अभी रोना है आपने खुलकर, लेकिन वसीयत सुन ले मेरे मौला की। अल्लाह अल्लाह फी जीरानिकुम, डरो पड़ोसियों के मामले में। क्या लगा के रखा है, वो सलाम नहीं करता, ये नहीं करता, क्या तुमने लगा के रखा है? फ़इन्नहुम वसीयतु नबिय्यिकुम मा ज़ाला यूसी बिहिम हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुवरिसुहुम। मेरा मौला इतना, रसूलुल्लाह इतना वसीयत करते थे पड़ोसियों के बारे में, इतना कहते थे। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं हमें गुमान गुजरने लगा कि कहीं पड़ोसियों का मीरास में हिस्सा शामिल ना हो जाए। इतना वसीयत की पड़ोसियों के बारे में, फ़र्क नहीं पड़ता काफिर है, मुसलमान है, मोमिन है, कोई भी हो, पड़ोसी है, ख्याल रखना लाजमी है। अली ने कहा है। तीसरा जुमला सोचिएगा, इस जुमले पे भी खुदा रहा, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, खुदा रहा कुरान के मामले में डरो। फला यस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरुकुम, ऐसा ना हो तुम्हारे गैर तुमसे सबकत ले जाए इस पर अमल करने में। अली चाहते हैं मेरा चाहने वाला कुरान पर अमल करे। अली को रुस्वा मत करो, कुरान पर अमल करो, दूसरों को मौका ना दो कि वो आगे निकल जाए तुमसे कुरान पर अमल करने में। हमारा आज ये हो रहा है नहीं हो रहा है? छोड़िए कुरान की तालीमात पर अमल करना, हम तो कुरान भी नहीं पढ़ते। ज़रूर हमारे घर में तो कुरान ऐसे ही पढ़ा होता है, हमारे घर तो कुरान गुबार में हटा हुआ होता है, हम तो देखते ही नहीं कुरान को, हमें तो एहसास ही नहीं अल्लाह की किताब है। हम तो 10 आयतें भी नहीं पढ़ते रोज़ाना। मौला ने फरमाया 10 आयतें भी जो नहीं पढ़ता वो अल्लाह उसे गाफिलों में लिख देता है। किधर है हुजूर हम कुरान उठाएं? मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरा भाई जानता है कुरान पढ़ना वो पढ़े, नहीं पढ़ सकता सुन के पढ़े। जिसे नहीं आता हुजूर मैं हाजिर हूँ, सिखा दूंगा, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप को क़यामत में शर्मिंदा मत करना कि इन्होंने नहीं सिखाया था। मैं हाजिर हूँ सिखाने के लिए, मैं सिखाऊंगा। 3 जुमले, अल्लाह अल्लाह फिल यताम, यतीमों के मामले में डरो, खुदा रहा। अल्लाह अल्लाह फी जीरानिकुम, पड़ोसियों के मामले में डरो। अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, कुरान के मामले में डरो, तुम्हारा गैर सबकत ना ले जाए। अगला जुमला कहूँ, अल्लाह अल्लाह फिस सलात, डरो डरो नमाज के मामले में। फ़इन्नहा अमूदु दीनिकुम, ये तुम्हारे दीन का सुतून है। अली रातों को उठ कर मस्जिद जा रहा है, इबादत कर रहा है, सहरा में जाकर मेरा मौला इबादत कर रहा है, मुनाजात पढ़ रहा है खुदा की बारगाह में, मौलाया या मौलाया, मेरा मौला पढ़ रहा है और कह रहा है नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे दीन का सुतून है। फ़ख्र करके सीने पर हाथ मार के कहते हैं वहाँ साहब फजर को पढ़ते हैं, ज़ोहर असर के साथ पढ़ते हैं। हुजूर डूब कर मर जाइए आप जो है वो गुनाह कर रहे हैं, नमाज छोड़ें, उसके बाद फ़ख्र भी कर रहे हैं गुनाह पर इसरार भी कर रहे हैं, उस गुनाह पर खुश भी हो रहे हैं कि हमने गुनाह कर लिया है। गुनाह को छुपाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। आदत डालिए कि फजर पे खड़े हो। एक जुमला कहूँ, फजर कज़ा होने लगती हो ना, इरादा कर लें कि अगर ये फजर कज़ा होती ना, मेरे मालिक अगर तूने मुझे तौफीक दी तो मैं मुसल्ला इबादत पर आऊँगा फजर पर और पहले अली के नाम का नारा लगाऊंगा, फिर नमाज पढ़ूंगा। आपकी आँख खुलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आदत डालिए इसकी, मैं तफसील में नहीं जा रहा। अल्लाह अल्लाह फ़ी बैत रब्बिकुम, 5वां जुमला, फरमाया डरो डरो अपने रब के घर के बारे में। फला तुखल्लूहु मा बकीतुम, जब तक तुम बाकी हो इसको खाली मत छोड़ना, खाली नहीं होना चाहिए। खाने काबा की बात हो रही है, लेकिन उलमा ने मस्जिद के बारे में भी लिखा है, खाली मत छोड़ना इसे। फ़इन्नहु इन तुरिका लम तुनाज़रू, अगर छोड़ दिया खाली, अली कह रहे ऐसे तबाह हो गए नजर भी नहीं होंगे, लम तुनाज़रू, देखने के लायक भी ना रहोगे, ऐसे तबाह बर्बाद हो जाओगे अगर खुदा के घर को खाली छोड़ा। अपनी जिम्मेदारी समझिए, इसको हज को अदा कीजिए, मामूली इबादत ना समझिए। बहुत सारे लोग हैं जिन पर वाजिब है, हज अदा नहीं करते वो। ठीक है, फरमान रसूलुल्लाह का, अगर कोई हज अदा नहीं करता मरेगा मुत इंशा यहूदियन और नसरन, मरो यहूदी या नसरानी, हमारे से ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारा कोई। ठीक है, ये कह दिया जाए, कीजिए हज अदा, अल्लाह के घर को खाली मत छोड़िए। अल्लाह अल्लाह का आखिरी जुमला, अल्लाह अल्लाह फिल जिहाद, फरमाया जिहाद के बारे में अल्लाह से डरते रहो। बे अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम फ़ी सबीलिल्लाह, चाहे जिहाद माल से करना हो, नफ्स से करना हो, जान से या ज़बान से करना हो। तवज्जो है आप लोगों की, सुन रहे हैं ना मेरी बातें? तीनों तरीके से भी जिहाद करना पड़ सकता है। मौलाना साहब ज़माने के इमाम आएंगे तो हम सबसे पहले तलवार लेकर पहुँचेंगे मौला के साथ, आपके लश्कर में शामिल हो जाएंगे। हुजूर अगर ज़माने के इमाम ने पूछ लिया कि हमारी दादी का हक देते हो नहीं देते हो, तो आप क्या कहेंगे? माल से भी तो जिहाद करना है ना, तो हमारी दादी का हक निकाल रहे हैं आप? अगर पूछ लें तो जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए। जो नहीं निकालते मेरे भाई, किसी आलिम के पास जाइए आप और उनसे हिसाब किताब करवाइए। ये मेरे किबला मोहतरम मौलाना अली जाफ़र साहब बैठे, नेमत लुबुमबाशी के लिए, जाइए इनके पास और अपने खुम्स के मसले मालूम कीजिए और निकलवाइए, इसको क्लियर कीजिए, अपनी कांधों पर नहीं रखिए। हम तो तबर्रा करते हैं कि जिन्होंने ज़हरा का हक खाया उन पर लानत हो, फिर खुम्स दबा कर भी बैठ रहे, ये क्या बात हो गई? लानत भेजिए, उनसे मुकायसा नहीं कर रहा मैं, खुदा ना खास्ता उनसे मिला नहीं रहा हूँ, लेकिन जो है वो हक मत खाइए। ठीक है, हक अदा कीजिए, बहुत सारी सहूलतें हैं, आराम से इंसान अदा कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात पहुँची। अगले जुमले, अलैकुम बित्तवासुल व तबाजुल, अली कह रहे हैं फरमाया तुम पर लाजिम है आपस में एक दूसरे से मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ मिलाप रखो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। एक जुमला कहता हूँ, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बाद में ज़रूरी है, पहले इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन तो कर लीजिए, मोमिन से तो मिलकर रह लीजिए, उनसे इत्तेहाद कर लें, पहले उनसे मिलकर रह लें। छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं किए जाते। और एक जुमला याद आ गया, हदीस में पढ़ते हैं ना आप,
रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली सिल्मु का सिल्मी हरबु का हरबी, अली जो तुझसे जंग करे उससे मेरी भी जंग है, अली जो तेरे से सुलह करे उससे मेरी भी सुलह है। तो जिससे अपने बिरादर मोमिन से झगड़ा किया उसके दिल में अली रहता है या नहीं रहता? तो अली की तो उससे सुलह हुई है, वो तो अली को दोस्त रखता है। तो आपने किस बुनियाद पर उससे झगड़ा कर लिया? आपने किस बुनियाद पर उससे कट ऑफ कर लिया? किस बुनियाद पर आपने ताल्लुक उससे कता किया हुआ है? अलैकुम बित्तवासुल। ज़रा सोचिएगा, ये मोमिनों के बारे में तो रिश्तेदारों के बारे में और ज़्यादा है। मैंने लोगों को कहा हुआ है सलाम की हद तक भी सिला रहमी कायम कीजिए, लेकिन कायम कीजिए, अपने ऊपर लेबल ना लगने दे कि हमने मिलाप ख़त्म किया हुआ है। जवाब देना आगे, अलैकुम बित्तवासुल व तवाजुल, फरमाया तुम पर लाजिम है कि मिलाप रखो आपस में। व तवाजुल से मिलाप रखो, मिलाप मत रखो, खर्च भी करो एक दूसरे पर, एक दूसरे को तोहफा दे दिया करो, ईदी दे दिया करो, घर पर खाने के लिए बुला लिया करो, खर्चा करो एक दूसरे पर। खर्च करते हो तो एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत कायम होती है, मोहब्बत उस्तवार होती है, और ज़्यादा मोहब्बतों में इजाफा हो जाता है। खर्च करो, मिलाप रखो। व इय्याकुम तकातुअ व तदाबुर, फरमाया खबरदार एक दूसरे से कतई ताल्लुक मत करना। अली कहकर जा रहे हैं आखिरी वक्त में, एक दूसरे से मत ताल्लुक कता करो, एक दूसरे को पीट करके मत दिखाना। फला बंदा खड़ा हुआ है, 5 बंदों में एक बंदे को सलाम नहीं किया, 4 को सलाम करके निकल गए, ये तरीका नहीं है। एक को पीठ दिखाकर निकल गए, ये तरीका कार नहीं है। ठीक है, मिलाप रखो, खर्च करो, पीठ मत फेरो, कतई ताल्लुक मत करो। वला तत्रुकुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, खबरदार अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क मत करो। अमर बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना, नही अनिल मुनकर बुराइयों से रोकना, इसको तर्क मत करना। आज के ज़माने में उल्टा हो गया है, हम नेकी की तरफ रोकते हैं और बुराई की तरफ जाने का हुक्म देते हैं। फला बंदे पैसे खा गया, उठवा ले, किडनैप कर ले, बच्चे को उठवा लो, मारो, बरसा दो डंडे, पैसा निकलवाओ। ये क्या है? नेकी का हुक्म नहीं है ये हुजूर, बुराई का हुक्म दिया जा रहा है। फला बंदा जा रहा था मोमिन की मदद करने के लिए, रोक दिया, छोड़ो, मुस्तहिक नहीं है वो, पहले भी कर चुका हूँ, अपने पैरों पर उसे खड़ा होना चाहिए, नहीं करो मदद, रोक लिया नेकी से। हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल होता है। मौला ने कहा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क मत करो। क्यों? फयुवल्ला अलैकुम शिरारुकुम, अगर तुमने ऐसा कर लिया तुम पर शरीर लोग आकर मुसल्लत हो जाएंगे, बदतरीन लोग मुसल्लत हो जाएंगे। सुम्मा तदू, फिर तुम दुआ भी करोगे, फला युस्तजाबु लकुम, फिर तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। दुआ कबूल ना होने का एक रीजन ये कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर छोड़ चुके हैं, नहीं होगी दुआ कबूल, अली कहकर जा रहे हैं। यहां तक बात पहुंची, 1-2 जुमले रह गए वसीयत के जो मौला ने बनी अब्दुल मुत्तलिब से बयान फरमाए, वो कहता हूं, लेकिन मैं यहां पर रुक कर एक जुमला कहूंगा। सामईन मोहतरम, ये अमीरुल मोमिनीन ने वसीयत की है। ये अली वो है जो यतीमों का ख्याल रखने वाला था, ये अली वो है जो बेवाओं का ख्याल रखता था, ये अली है जिसने जाते जाते जिंदगी से तुम्हारे बारे में सोचा है, तुम्हें वसीयत करके गए। अगर खुददार बेटे हो वसीयत का पास रख लेना और अमीरुल मोमिनीन की वसीयत को दिल से लगा कर रखना। जुमले बदल कर कहूँ, नमाज अगर छोड़ते हो ना, बैठे बैठे वादा करो मौला से भी, मौला आपके लिए नमाज नहीं पढ़ता हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं मुसल्ला इबादत पर कहूँगा, हिम्मत और ताकत आप में देने की आपकी मर्जी है, आप देंगे, लेकिन मैं इरादा करता हूं मैं करूंगा ऐसा। मैंने कुरान नहीं सीखा हुआ, लेकिन मैं सीखूंगा और मैं आज से कुरान पढ़ूंगा अगर नहीं पढ़ता हूं। मौला मुझे इस्तिताअत है और मैं यतीमों का ख्याल नहीं रखता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जब तक मौजूद हूं जितने यतीम मेरी निगाह में बर्बाद होने नहीं दूंगा, उनका बंदोबस्त करूंगा, मैं देखूंगा उन्हें। अगर मैंने किसी से कतई ताल्लुक किया हुआ है मोमिन को, मैं अपनी नाक को काटूंगा। और अली आपकी खातिर, बेहक के अली इब्न अबी तालिब, बेहक के फातिमा, मैं आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, वादा करके उठिएगा अली से आज। यहां तक वसीयत पहुंची मेरे मौला की। आखिरी जुमले, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, जितने लोग खड़े हुए आसपास, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, ला उल्फियन्नकुम तखुज़ूना दिमाल मुस्लिमीन खौज़न तक़ूलूना क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, खुदारा मेरे बाद ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत में तुम मुसलमानों का खून बहाने लगो, ये कहकर अली कत्ल हो गए। ऐसा होता नहीं, फला पार्टी का बंदा चला गया, मारो सबको। मेरे बाद ये नहीं होना चाहिए। अली ने इस जुमले में पूरी तारीख बंद कर दी है। अली से जो पहले वाली खिलाफत थी ना, उसमें यही हुआ था। जब वो दुनिया से गया तो यही जुमला कहा गया, फला मर गया हम किसास लेंगे। 18,000 मुसलमान मारे गए। ठीक है, जंगे जमल इसीलिए वजूद में आई थी। मौलाना ने कहा मेरे बाद ऐसा मत करना कि तुम कत्ल कर दो और कहो मुसलमानों को मारेंगे क्योंकि अली मारे गए, ऐसा मत करना। अला ला तक़्तुलुन्ना इल्ला बि कातिली, मेरे कातिल के अलावा किसी को कत्ल मत करना। उन्जुरू इज़ा अना मित्तु मिन ज़रबतिही हाज़े, जब तुम देखो ना मैं इसकी ज़रबत से अगर मर जाऊं, अगर जिंदा रहा तो मैं मामला देखूंगा, अगर मर जाऊं, फज़रिबूहु ज़रबतन बिज़रबतिन, अली की अदालत देखें, इसको भी फिर एक ही ज़रबत मारना क्योंकि इसने भी मुझे एक ज़रबत लगाई। वला युमस्सलकुम बिर्रजुल, इसका मुसला मत करना। मुसला किसे कहते हैं? मुसला कहते हैं किसी के हाथ पैर काट देना, किसी के जिस्म के टुकड़े कर देना, मत करना। फ़इन्नी समेअतु रसूलुल्लाह, मैंने तुम्हारे रसूल को कहते हुए सुना है, यकूल, वो कहा करते थे, इय्याकुम वल मुसला वलो बिल कल्बिल उकूर, देखो जंगली कुत्ता जो काटने वाला कुत्ता है ना, उसका भी मुसला मत करना, उसके भी हाथ पैर मत काटना।
अहकाम अलग हो जाते हैं, उस पर मारना कब मार सकते हैं वो अहकाम अलग है। खबरदार मुसला उसका भी मत करना। एक जुमला और बात तमाम। या अली, आपने अपनी वसीयत में कहा कि हाथ पैर मत काटना, चाहे वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो, मत काटो हाथ पैर। या अली, आपके अब्बास के तो हाथ काट दिए, आपने कहा था टुकड़े मत करना, हुसैन का तो जिस्म टुकड़ों में बढ़ गया। जिसने अब तक खाया नहीं कि उसके लिए जुमला कहता हूं। या अली, आपने कहा था यतीमों का ख्याल रखना, सकीना भी तो यतीम थी। आप सलामत रहिए, खुदा आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। सामईन मोहतरम, बस चंद घंटे हैं और ज़हरा का घर उजड़ जाएगा, ज़ैनब यतीम हो जाएगी। कूफा के यतीम अब रोएंगे अपनी यतीमी पर, हम यतीम हो जाएंगे। सामईन मोहतरम, बस मसाइब सुनिए। और आज तो हमारे बाबा का जनाजा भी आने वाला है, हम सब मिलकर ताबूत भी उठाएंगे। अपने आप को आमादा कीजिएगा। याद रखिएगा, जब तक ताबूत यहाँ से चला ना जाए ना, आवाज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज मामूली शख्स दुनिया से नहीं गया है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अज़ारा। शहदादी आपको सलामत रखे। सामईन मोहतरम, बस आखिरी बातें। अमीरुल मोमिनीन ने अपने असहाब से मुलाकात करना शुरू की। हुजर इब्न अदी, मेरे मौला का चाहने वाला, अब सुनते जाइए आराम आराम से। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हुजर उस वक्त क्या करोगे जब तुम्हें मुझसे बेजारी करने का कहा जाएगा और कहा जाएगा कि अगर अली से बेजारी का इजहार नहीं करोगे हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हुजर के सीने में मौला की मोहब्बत ने जोश मारा। मौला, मैं कत्ल हो जाऊंगा लेकिन आपसे बेजारी का इजहार नहीं करूंगा मौला। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हुजर अगर जान बचाना चाहो बचा लेना, तकैया करके मुझसे बेजारी कर लेना। लेकिन जानते अली ने क्या कहा? लेकिन ए हुजर, अगर वो कहे ना अली को काफिर कहो, मुझे काफिर मत कहना, काफिर मत कहना मुझे। एक वसीयत की। दूसरा साहबी असबक बिन नुबाता, मौला का बहुत चहीता साहबी है, सबसे आखिर में ये विदा हुआ है, मौला के कदमों को लिपट कर रो रहा है। हम भी होते यही करते ना, अली के कदमों से लिपट कर रो रहे होते। मौला के कदमों से लिपट कर गिरिया कर रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। अज़ादारों जानते, कुछ देर गुजरी, मौला ने कहा, अज़बक देखो अब अली के लिए दुनिया के गम खत्म हो गए हैं, अज़बक वापस चले जाओ, घरों को चले जाओ, अब मुझे अपनी औलाद को वसीयत करनी है। अज़बक बिन नबाता उठे, बाहर गए। कुछ देर गुजर गई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने घर खोला, देखा अज़बक बिन नबाता सर पर हाथ रखकर रो रहे हैं ज़ारो कतार। कहा, अज़बक बात क्या है? रो रो कर कहते हैं, मौला आखिरी बार अपने बाबा से फिर मिला दे, मुझे फिर अब अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। इमाम हसन लेकर आए अमीरुल मोमिनीन के कदमों में गिरकर एक जुमला कहते हैं, या अली अकेले मत जाइए, मुझे भी साथ लेकर जाइए। या अली मैं भी चलना चाहता हूँ, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा। बस अज़ादारों, अली ने सीने से लगाया, विदा कर दिया, असहाब को वसीयत मुकम्मल कर ली। बस अज़ादारों जानते हैं, अब अमीरुल मोमिनीन ने अपने घर वालों को वसीयतें करना शुरू की। जानते हैं अज़ादारों, अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन को हुक्म दिया, हसन मेरे बच्चे मुझे बैठा दो। इमाम अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर टेक लगाकर बिठाया गया। अमीरुल मोमिनीन ने एक मरतबा निगाह दौड़ाई, देखा हसन रो रहे हैं। हसन मत गिरिया करो, मत रो। अब्बास मत गिरिया करो। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, हसन मेरा शहजादा हुसैन कहाँ है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम गए हुजरे में, अज़ादारों जो रोने के लिए आया है। इमाम हसन हुजरे में गए, रिवायत के जुमले हैं, हुसैन बाबा के ज़ख्म को याद करके इतना रो रहे थे कि हुसैन की ज़बान मुंह से बाहर आ गई थी। इतना रो रहे थे हुसैन, इतना अपने बाबा को याद करके रो रहे थे, इतना गिरिया किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। इमाम हसन आए, हुसैन को सीने से लगाया और लेकर आए। जैसे ही लेकर आए ना, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया और कहा, मेरे बच्चे हुसैन बात क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ला यौमका, बाबा आपके जैसा दिन किसी का नहीं है, इल्ला यौम रसूल, हाँ लेकिन जब रसूल अल्लाह दुनिया से गए थे वो भी दिन सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सीने से लगा कर कहा, ए हुसैन तुम मुझ पर रो रहे हो, ला यौमका यौमिका या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन जैसे तेरा दिन है वैसे किसी का दिन नहीं। यानी क्या मतलब अली कहना चाह रहे हैं, ए हुसैन मुझे तो एक जरूरत लगी, लेकिन मेरे बच्चे वो क्या वक्त होगा जब शिविर तेरे सीने पर होगा, तेरा जरबतों से तेरा गला काटा जाए।
अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह ज़हरा। थक कर रो रहे हैं, आज का ये हक नहीं बनता आज की रात का। जैसे रोना नहीं आता निगाहें झुकाए और मसाइब को याद करके चीखे मार कर गिरिया करे। अदादारों आज जब्त नहीं करना, आज रोना, अपनी आवाज़ों को आज़ाद छोड़ दीजिए। बस अदादारों, अमीरुल मोमिनीन ने वसीयतें करना शुरू की। जानते हैं सबसे पहले कहा, हसन मेरे बेटे आगे आओ। इमाम हसन आ गया है। इमाम हसन से कहा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। इमाम हसन ने हाथ आगे बढ़ाया, एक एक बेटे का हाथ लेते हैं, हसन के हाथ में देते हैं। देखो ये तुम्हारा इमाम है, इसकी पैरवी करना, इसकी इत्तिबा करना। उसके बाद बेटियों का हाथ लिया, हसन के हाथ में दिया, हसन ये मेरी बच्चियां हैं, इनका ख्याल रख लेना। एक गोशे से घर से रोने की आवाज़ आना शुरू हुई। जो पहुंचे हैं उन्हें मैं सलाम करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ज़ैनब मेरी बच्ची, अभी मैं जिंदा हूँ, कौन रो रहा है? कहा बाबा ये माँ उम्मुल बनीन रो रही है। कहा ज़रा बुलाइए। जनाब उम्मुल बनीन आई। कहा उम्मुल बनीन क्या बात है? कहा या अली है मेरे वाली है मेरे आका, आपने सबका हाथ हसन के हाथ में दिया, अब्बास का हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया। क्या कनीज के बेटे से कोई गलती हो गई है? अली ने हुसैन को आगे बुलाया, अब्बास का हाथ दिया, गोया कहना चाह रहे हो अब्बास अगर वक्त पड़ जाए अपने हाथ हुसैन के लिए कटवा देना। अब्बास उस वक्त तक पानी ना पीना जब तक सकीना को पानी ना मिले। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह ज़हरा। सीनों पर हाथ रखें, रोते आइए, सदाओं को बुलंद कीजिए। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह ज़हरा। बस अज़ादारो, एक वक्त आया, जनाबे ज़ैनब को करीब बुलाया। मंजर जहन में लाइए, मंजर सोच कर रोएंगे। जनाब ज़ैनब को बराबर में बिठाया। अली ने अपना जख्मी सर ज़ैनब के कंधे पर रखा और ज़ैनब से कहा ज़ैनब मेरी बच्ची ज़रा अपना कान करीब लाना। जनाब ज़ैनब ने कान करीब किया। जनाब ज़ैनब को अमीरुल मोमिनीन ने कुछ कहा। भाई बहन पूछा करते थे क्या कहा था बाबा ने? कहा बाबा ने बताने से मना किया है। अज़ादारों जानते जब ये राज कब खुला? जब शाम के दरबार में काफिला जा रहा था, जनाब ज़ैनब जाते जाते दरवाजे के पास बैठ गए। अज़ादारों इमाम सज्जादे का पुपी अम्मा दरबार में क्यों नहीं चलती है? जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद 21 रमज़ान मेरे बाबा ने कहा था ऐ ज़ैनब तुझे शाम जाना है लेकिन मत घबराना, तेरा बाबा तुझे लेने आएगा, तेरे साथ जाएगा। बस ये कहकर ज़ैनब उठी, सर पर हाथ रखा, अस्सलाम अलैका या बता, आ गया मेरा बाबा लेने। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह ज़हरा। अभी रोएंगे अज़ादारों, अभी मुझे रिवायतें पढ़नी है, अपनी सदाओं को बुलंद कीजिएगा। बस अज़ादारों 2-3 रिवायतों की ज़हमत है, अपनी सदाओं को बुलंद कर लीजिएगा। बस अज़ादारों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करीब बुलाया। यही तर्ज अपनाया जो जनाब ज़ैनब के साथ था। इमाम हुसैन को करीब बुलाया, हुसैन मेरे बच्चे कान करीब लाना। कान जैसे ही करीब लाए, अली ने कुछ कहा। सारी ज़िंदगी भाई बहन पूछते रहे क्या कहा बाबा ने? कहा बाबा ने बताने से मना किया। जानते ये राज कब खुला? असर आशूर जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए हैं। अज़ादारों एक मरतबा ज़ैनब से कहा बहन ज़ैनब ज़रा बाजुओं से चादर तो हटाना। एक मरतबा चादर हटाई, बढ़कर बोसा लिया। फौरन बीबी ने कहा भाई ये क्या किया? कहा 21 रमज़ान बाबा ने कहा था हुसैन मेरी तरफ से ज़ैनब के बाजू का बोसा ले लेना, ये कहना था। ज़ैनब ने कहा भैया जरा गिरेबान चाक करो, गले का बोसा लिया। कहा ये क्या किया? कहा अम्मा ने कहा था जहाँ खंजर चले वहां का बोसा। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह ज़हरा। शहज़ादी कोई गम ना दे। बस अज़ादारों वसीयतें तमाम हुई, अमीरुल मोमिनीन विदा करना चाहते हैं। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने कहना शुरू किया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकी या फातिमा, अस्सलामु अलैकी या खतीजा। जनाब ज़ैनब घबरा गई। बाबा किसे सलाम करते गए? का देखती नहीं रसूल अल्लाह आए गए, खतीजा ज़हरा आई गए मुझे लेने, जो रोने आया गए। ज़ैनब ने सर पर हाथ रख कर कहा इन्ना लिल्लाह, जीते रहिए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली ने आखिरी हिचकी ली। अज़ादारों हमारा बाबा दुनिया से जा रखा गए। अज़ादारों ये जुमला तो आपने सुना गए, बेटियां जनाजे की रौनक होती गए। जो बेटियों वाले को जरा सदाओं को बुलंद करना, बेटियां जनाजों की रौनक होती है। जरा सोचो जब जनाजा उठा होगा ज़ैनब लिपटी तो होंगी,
ज़ैनब लिपटी तो होंगी, कुलसूम लिपटी तो होंगी, लेकिन अज़ादारों मुझे यकीन है हसन ने सीने लगाया होगा, हुसैन ने सीने लगाया होगा। जुमला कहता है बीबी आपका मुकद्दर, और वो सकीना जब यतीम हुई किसी ने तमाचे, यही हक है अपने बाबा पर रोने का। किसी ने तमाचे मारे, किसी ने ताजिया ने मारे, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल-ज़हरा। बस अज़ादारों एक मरतबा घर से जनाजा चलने लगा, आगे से जनाजा खुद चलता रहा, पीछे से जनाजा हसन और हुसैन ने उठाया। किसी की आहट की आवाज आ रही थी, मुड़कर देखा कूफा के छोटे छोटे बच्चे, हमारे बाबा को न ले जाओ, अब हमें कौन खाना खिलाएगा, अब हमें कौन पानी पिलाएगा। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल-ज़हरा। आखिरी रिवायत, अज़ादारों दफन किया मेरे मौला को, वापस पलट रहे थे, एक खराबे से रोने की आवाज आ रही थी। हसन से बर्दाश्त ना हुआ, गए, क्या देखा एक फकीर है, नाबीना है, रो रहा है। हसन ने कहा क्या बात है, कहा क्या खाना चाहिए मैं दे दूं, क्या पानी चाहिए, कहा नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, कहा क्या बात है, कहा 19 रमजान से मेरा मोहसिन नहीं आया, वो मुझे खाना खिलाता था, मेरे कपड़े बदल, मातम करना आखिरी जुमले है, कपड़े बदलवाता था। इमाम हसन ने कहा उसका नाम क्या था, का नाम नहीं पता, लेकिन उसके जिस्म से आप जैसी खुशबू आती थी। का अच्छा नाम नहीं बताया, का जब भी नाम पूछा एक ही जुमला का, फकीरोन जालसा फकीरा मिस्कीनोन जालसा मिस्कीना। एक फकीर दूसरे फकीर के पास बैठा है, एक मिस्कीन दूसरे मिस्कीन के पास है। बस अज़ादारों इमाम हसन रोने लगे, कब वो मेरा बाबा था। अज़ादारों तड़प गया, कहते मुझे कब्र पर लेकर चलो। आया गिरा कब्र पर, हाथों को जोड़कर कहता है वाली जिंदगी भर खिलाते रहे और अकेले छोड़कर चले गए, मुझे भी बुला ले। अज़ादारों बूढ़ा चला गया। इमाम हसन ने फिर रो कर कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी जुमला, अज़ादारों ताबूत ले आइए, आखिरी जुमला अज़ादारों। जानते अज़ादारों इमाम हसन से किसी ने पूछा मौला ये बताइए आगे से जनाजा किसने उठाया, का जिब्राइल और मीकाइल ने उठाया। मैं हाथों को जोड़कर कहूँगा जिब्राइल और मीकाइल, अली के 18 बेटे गए, तुम्हारी जरूरत नहीं कल करबला में आना, वहाँ एक मजलूम का लाशा होगा। आजादार हो आ गया जनाजा, उठिए, एक जुमला कहता हूँ ये सोच कर उठाइएगा, अली का सर जख्मी है, अली का सर शिकाता है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।